सभी मसीह में प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करने से पहले अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह जो अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है, प्रभु ने ये वादा किया है कि जहाँ भी 2 या 3 उसका नाम लेकर इकट्ठे होते हैं वहाँ प्रभु मौजूद हैं। सो आइए हम प्रभु की पाक हजूरी को महसूस करें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपनी आशीषों से भरा है। आपके शुक्रगुजार हैं कि प्रभु जी आपने पिछले सप्ताह में हमें संभाल कर रखा और सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा, हर शैतानी चाल, खौफ, खतरे, मुसीबत, बीमारी से बचाकर अपनी पनाह में रखा। हम प्रभु जी आपके शुक्रगुजार हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपकी आराधना करें। जो भी भजन हम गाते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए हों, और जो वचन हम पढ़ें और उसके ऊपर हम मनन करें वह सब कुछ आपकी महिमा और हमारी भलाई के लिए हो। और पिता परमेश्वर, जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं और आपके वचन को सुनते हैं, पिता परमेश्वर उन सबको आप आशीषित करना। बाकी समय को हम आपके पाक हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 104 है। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन हो रात मैं उसके पीछे चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के पास, चलते चलते नूर में यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, उसकी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा, तुझे साधूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकि रोज मदद पाऊंगा, रंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं उसी के साथ
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में सब मिलकर गाएंगे। गीत नंबर है 211। करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। गीत नंबर 211। करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी उचाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई, सब आसमाना दी उचियाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओदियां फौजां मारन नारे, ओदियां फौजां मारन नारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। चंद सूरज चमकीले तारे, चंद सूरज चमकीले तारे, सब आसमाना दे पानी सारे, सब आसमाना दे पानी सारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, जगत पैदा हुई सारी, खलकत पैदा हुई सारी, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। ओ सहजहि मजबूत बनाए, ओ सहजहि मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हालेलुया। आइए हम एक और भजन गाएंगे सब मिलकर प्रभु की महिमा में। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। सब हम मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए प्रभु की महिमा के लिए ये हम भजन गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए
है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, तू है तेरे जी उठने की, अपनी से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। सो आइए हम अपने हृदयों को प्रभु का पवित्र वचन सुनने के लिए तैयार करेंगे। आइए हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी हर उस आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवनों में डेली है। आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने इस संकट काल में भी हम सबको सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सारी ज़रूरतों को भी अपने भंडारों से पूरा किया है। आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं कि समय जब हम आपके वचनों के ऊपर मनन करें तो खुदावन हम आपके पवित्र आत्मा की गवाही चाहते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे ताकि आपके वचन की गहराइयाँ समझकर हम दूसरों को भी समझा सकें और अपने जीवनों में भी लागू कर सकें। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से अपने आप को आपके पाक हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों की ओर बढ़ेंगे और आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस की इंजील में से। मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। Gospel according to Saint Mark, chapter 10, verses beginning from 17 through 22। इस तरह से लिखा हुआ है। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना,
छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। प्रभु जी, हम जब आपके वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो होने दे मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको कबूल हो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन। प्रिय दोस्तों, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अच्छा है और प्रभु ने हम सबको अच्छा रखा है। और डिस्पाइट ऑफ ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ्स, गॉड हैज़ केप्ट अस सेफ एंड साउंड। प्रभु ने तमाम जीवन के उथल पुथल के बावजूद भी प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। इसलिए सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज जो वचन जो हमने पढ़ा है, जिसके ऊपर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, वो एक अमीर व्यक्ति के बारे में है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। जब हम इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं तो एक अमीर व्यक्ति है और उसके पास काफ़ी धन दौलत है, पोजेशन है। और दूसरा उसके बारे में हम देखते हैं कि वो नौजवान है, यूथ भी है, अमीर भी है, और अपने जीवन में एक सक्सेसफुल व्यक्ति भी हम देखते हैं कि वो है, क्योंकि वह व्यक्ति जो था वो एक रूलर था। और रूलर जो होते थे वो अगुए होते थे, और यानी कि समाज में उसकी बहुत पकड़ थी। और फिर हम देखते हैं कि ये सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई कमी है, कुछ घटी है, जिस सवाल को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। So, despite of having all the worldly possessions, still there is a vacuum in his life. And in order to fulfill that vacuum, he comes to Christ. उस घटी को पूरा करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जैसे लिखा हुआ 17वीं आयत में कि वो दौड़ता हुआ आया और उसने उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। तो आप उसका पॉस्चर देख सकते हैं कि वो भागता हुआ घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछता है। और जबकि उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो है उनके लिए दौड़ना या घुटने टेकने एक तरह से जो सामाजिक वैल्यू है उसके खिलाफ ही था। आज भी अगर हम देखें तो जो ऐसे लोग होते हैं उनकी चाल ढाल और उनका जो सारा सिस्टम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? गुड टीचर, व्हाट शैल आई डू
to inherit eternal life? What must I do to inherit eternal life? उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? तो ये उसके सामने प्रश्न है जो उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा कि मुझे क्या करना है। तो यहां जो उसका प्रश्न है, उसमें जो उसकी इंटेंशन है वो कुछ करने की है। तो प्रभु यीशु मसीह जो उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो पहली बात तो उसे ये कहते हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? Why do you call me good? No one is good but God alone. तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि कोई भी उत्तम नहीं। अगर कोई उत्तम है तो वो कौन है? वो परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय को और गहराई से उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं कि इफ यू कंसीडर मी गुड, तो फिर तो आप जो है वो गुड तो सिर्फ परमेश्वर ही है। जहाँ तो आप परमेश्वर करके मुझे ग्रहण करें, एक्नॉलेज करें, माने कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जबकि हमने पिछले अपने संदेशों में देखा कि इवन प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर का पुत्र या सफरिंग मसाया करके समझ नहीं पाए थे। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपनी मृत्यु के बारे में बताया कि वो यरूशलेम को जा रहे हैं और वहाँ वो फकी फरीसियों के हाथों में पकड़वाए जाएंगे और वह उसे सलीब चढ़ा देंगे और मार डालेंगे और तीसरे दिन वो कब्र से फिर जिंदा हो जाएंगे, तो ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। तो पतरस, इवन हमने देखा था कि पतरस प्रभु यीशु मसीह को अलग करके बोलने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला था, गेट बिहाइंड मी सैटन, शैतान मुझसे दूर हट। तो इसका मतलब ये था कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो पतरस के मन में विचार शैतान ने डाला था उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा। तो यहां भी हम देखते हैं कि वह जो नौजवान है, अमीर है, वह प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रश्न है अनंत जीवन का और कहता है कि व्हाट मस्ट आई डू, मुझे क्या करना होगा कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो। तो प्रभु यीशु मसीह उसे ये बताना मांगते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसको ग्रहण करने की जरूरत है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है। तो ये बात को आपको बहुत गहराई के साथ समझने की जरूरत है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू गेट इटर्नल लाइफ, बट व्हाट वी हैव टू डू इज व्हाट गॉड हैज डन, वी हैव टू बिलीव। हमें जो परमेश्वर ने किया है उसके ऊपर हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है, उसने हमारे लिए उसको भेजा है ताकि उसने जो साल्वेशन का इंतज़ाम किया है। सो साल्वेशन कैन नॉट बी अर्नड। जो मुक्ति है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ करके हमें प्राप्त नहीं करना है। हमें जो परमेश्वर ने किया है उसको हमें, उस पर हमें विश्वास करना, ये प्रभु यीशु मसीह उसको बताना मांगते हैं। और आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको 5 आज्ञाएं बताते हैं। टोटल कितनी आज्ञाएं हैं जो मूसा को दी थी? 10 आज्ञाएं थी। और मैंने बताया था कि 10 आज्ञाओं को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग में? पहली 4 आज्ञाएं जो है वो परमेश्वर के साथ संबंध रखती हैं, यानी कि आवर रिलेशनशिप विद गॉड, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में बताती हैं। और जो लास्ट वाली 6 आज्ञाएं हैं वो
किसके बारे में बताती हैं? वो हमारे और एक दूसरे के रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ जो आज्ञाएं कोट करी हैं, जो बताई हैं उससे उस नौजवान के साथ बातचीत करते हुए, तो कितनी आज्ञाएं बताई प्रभु यीशु मसीह ने? 5 आज्ञाएं बताई। और वो 5 आज्ञाएं कौन सी हैं? जो एक दूसरे के साथ संबंध रखती हैं। और उसमें से एक आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ी, वो कौन सी आज्ञा है? वो 10वीं आज्ञा है, जिसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट कवट, अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। तो यहां 5 आज्ञाएं वो हैं कि आपने ये नहीं करना है। आपने, जैसे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना और अपने माता पिता का आदर करना। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये बात कही तो उसने कहा कि ये तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको ये नहीं कहा कि नहीं तू तो कर नहीं रहा है ना। तो उसने कहा ये तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूं। लेकिन जो कर वो नहीं रहा था, वो जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह ने उस आज्ञा का जिक्र नहीं किया। तो क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है कि वह व्यक्ति एक मॉरल तरीके से एक अच्छा व्यक्ति था और एक कामयाब व्यक्ति था, और जो नहीं करना चाहिए था उसको वो नहीं कर रहा था। आपको याद होगा कि मैंने एक संदेश में बताया था कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने जाते हैं मंदिर में, और जो फरीसी है वो कहता है कि प्रभु मैं तो हफ्ते में 2 बार रोजा भी रखता हूँ, मैं अपना दशमांश भी देता हूँ, मैं तो ये भी नहीं करता, मैं तो वो काम भी नहीं करता। लेकिन उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई थी। तो अनडाउटेडली कोई शक वाली बात नहीं है कि ये जो उसने कहा कि ये बातें तो मैं बचपन से ही करता हुआ आया हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो 10वीं आज्ञा थी उसके बारे में उसको कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी एक बात की तुम में कमी है। और वो किस बात की कमी है? कि बहुत अच्छी बात है कि आप कोई गलत काम नहीं करते हो, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स? आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो? तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि आप में एक बात की कमी है, जा और अपना सारा कुछ बेच और बेचकर आप गरीबों में बांट दे। गो एंड सेल ऑल योर प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर, देन कम एंड फॉलो मी, और फिर तू आ और मेरे पीछे हो ले। और जैसा वचन में लिखा है कि उसका मुंह उदास हो गया और वो वहां से चला गया। आया किसके लिए था वो? आया था वो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, हमेशा का जीवन प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब उसको हमेशा का जीवन प्राप्त करने के लिए कुछ करने के लिए कहा गया तो वो वहां से निराश होके चला गया। क्यों निराश होके चला गया? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता नहीं माना, उसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं माना। उसने किसको अपना परमेश्वर माना? उसने अपना परमेश्वर धन को माना। इसीलिए वो वहां से निराश होकर चला गया। इसलिए आज हमें जो सीखने को इस वचन से मिलता है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो कंगाल हों, वो पेनीलेस हों, उनके पास कुछ ना हो। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पास तो इतना धन दौलत नहीं है। तो इस जो दृष्टांत है उसका
मेरे साथ क्या तालमेल है, क्या उससे मुझे क्या शिक्षा मिलती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन सबके लिए है। हम क्या अपने जीवन में किसको प्राथमिकता देते हैं, किसको पहल देते हैं? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहल देते हैं या बाकी चीज़ों को पहल देते हैं? तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाना मांगते हैं, सबसे पहली बात कि जीसस क्राइस्ट इज़ गुड, जीसस क्राइस्ट इज़ गॉड। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उसने कहा कि अगर आप मुझे अच्छा कहते हो तो आप ये विश्वास करो कि मैं ही प्रभु यीशु, मैं ही परमेश्वर हूँ। तो पहली बात क्या है? विश्वास। नंबर 2, इस बात पर विश्वास करो कि कामों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो किया है उसके ऊपर विश्वास करने से आप हमेशा का जीवन पा सकते हो, अपने कामों से नहीं। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो आप जो है वो अनंत जीवन पा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, वो कहते हैं कि पहले आप मुक्ति पाएं और उसके बाद आप अच्छा काम करेंगे। ये डिफरेंस है। पहले आप मुक्ति पाएंगे और उसके बाद फिर आप अच्छा काम करेंगे। लेकिन दूसरे जो हैं वो ये कहते हैं कि आप अच्छे काम करो और तब आप मुक्ति पाएंगे, तब आप साल्वेशन पाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों में आपको जो फ़र्क है वो समझने की ज़रूरत है कि जो साल्वेशन है वो पाने के बाद हम जो कार्य करते हैं वो प्रभु की वो अच्छे काम करते हैं, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो परमेश्वर होता है। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु के पवित्र वचनों के लिए, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम सदा सही मार्ग पर चलें। तो हम इस बात को समझें कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है जो उसने हमारे लिए किया है, ना कि हमें कुछ परमेश्वर के लिए करना है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है और उसके बाद हम जो भी काम करते हैं वो परमेश्वर की महिमा और उसकी बढ़ाई के लिए करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब की मदद करें, सबकी अगुवाई करें, ताकि हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करी है। आपके वचन जो सच्चे हैं और मानने के योग्य हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि प्रभु जी आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम सदा सही मार्ग पर चलें। पिता परमेश्वर, आपने उस नौजवान की आंखें खोली, लेकिन फिर भी उसने उसको ग्रहण ना करते हुए उदास होकर वहाँ से चला गया। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो सत्य को जानते हुए भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी हम पर अपना अनुग्रह किया है और हमें सच्चाई समझने की हिम्मत दी और ताकत दी, और उस पर चलने के लिए भी प्रभु जी आपने हमारी मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज आपके वचन को सुने वह आशीष पाएँ, बरकत पाएँ, और प्रभु जी आप हमारे विश्वास को भी और मजबूत करें, ताकि हम अपने कार्यों के ऊपर नहीं, परंतु हम जो कार्य आपने किया है उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो सिक और अफ्लिक्टेड हैं, जो अस्पतालों में
घरों में बीमार पड़े हैं प्रभु जी, आप उन पर अपना अनुग्रह कीजिए। हमारा विश्वास है कि खुदावंद आपका अनुग्रह ही प्राप्त है। शिफा वाला हाथ बढ़ाकर चंगाई प्रदान करें। और पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग उनकी खिदमत करते हैं, विशेषकर हम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, तमाम पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, और बाकी भी जितने लोग खुदावंद पब्लिक सेवा में लगे हुए हैं, खुदावंद आप सबको सुरक्षित और स्वस्थ रखें। उनके परिवारों के ऊपर आपकी कृपा हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों के लिए, अपने सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के लिए, अफसरों के लिए जिनको अधिकार मिले हैं, ताकि वो अपने अधिकारों का सदुपयोग करें, क्योंकि सारे अधिकार आपकी ओर से मिलते हैं। पिता परमेश्वर जी, वो जनता की बेहतरी और विकास के लिए काम करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और सब अमन, चैन और शांति के साथ रह सके। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आज जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी आपकी बंदगी हो रही है, खुदावंद आप सबको नाम आशीष और बरकत देना। खुदावंद हमें विश्वास में और मजबूत बनाएं, प्रेम में और बढ़ाएं, और खुदावंद हम अपने जीवन से हमेशा आपके नाम को ही धन्यवाद दें। हम इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ करके हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा हो, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम, जय मसीह की। खुदा सबको बहुत बहुत बरकत दे, आमीन, आमीन।